एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण और गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ होती थी, जब धूप की हल्की गर्मी उसके चेहरे को छूती थी और उसके मन में एक अदृश्य आशा की किरण जगाती थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि रामू निरंकारी मिशन के सत्संग में जाने का निश्चय कर चुका था। गांव के बाहर एक विशाल बाग में, जहां पेड़ों की छांव में लोग इकट्ठा होते थे, रामू ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। उसने अपने फटे जूते की ओर देखा, जैसे वह अपने जीवन की सारी गंभीरता उसके जूतों में समेटे हुए हो। बाबा जी, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पास चढ़ाने के लिए न धन है, न ऊंचे शब्द। क्या मैं भी ईश्वर को पा सकता हूं? सतगुरु ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी, जैसे वह रामू की आत्मा को पढ़ पा रहे हो। उन्होंने कहा, ईश्वर को पाने के लिए शब्दों की नहीं, नजर की जरूरत है। जैसे हवा हर जगह है पर दिखती नहीं, वैसे ही निरंकार हर जगह है, बस उसे ज्ञान की खिड़की से देखना होता है। उस पल रामू के मन में एक नई रोशनी की किरण जगी। उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और उसकी जिंदगी में एक अद्भुत परिवर्तन आया। अब वो हर इंसान में, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपना हो या पराया, उसी निरंकार के दर्शन करने लगा। उसके लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा अलग नहीं रहे, क्योंकि उसने जान लिया कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। जब वो गांव लौटा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने आसपास के लोगों से प्रेम और करुणा से पेश आना शुरू किया। उसकी सोच में बदलाव आया। अब वो नफरत और भेदभाव को त्याग कर मानवता की सेवा में जुट गया। गांव के लोग देखकर हैरान थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने भीतर इतना बड़ा परिवर्तन किया। रामू ने धीरे धीरे गांव में रक्तदान शिविरों का आयोजन करना शुरू किया। उसका नारा था, रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। उसकी मेहनत और लगन ने गांव में एक नई चेतना जगा दी। लोग एकजुट होने लगे, जात पात और धर्म का भेद भूलकर केवल मानवता के आधार पर एक दूसरे की मदद करने लगे। अंततः रामू ने अपने जीवन के 5 प्रण भी निर्धारित किए, जो उसकी नई पहचान बन गए। तन मन धन परमात्मा की देन है। जात पात और धर्म का भेदभाव न करना। किसी के खान पान या पहनावे से नफरत न करना। गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना और सतगुरु की अनुमति के बिना ज्ञान न देना। रामू की कहानी गांव में गूंजने लगी। अब वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी भक्ति और ज्ञान ने न केवल उसकी जिंदगी बदल डाली, बल्कि पूरे गांव की सोच और जीवन को भी नई दिशा दी। अब सभी एक साथ मिलकर प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलने लगे थे। इस प्रकार रामू ने सरलता से अपने जीवन के सबसे बड़े संदेश को सब तक पहुंचाया। ईश्वर कण कण में है। जब हम इसे जान लेते हैं तो नफरत खत्म हो जाती है और प्रेम का जन्म होता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण और गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था।